हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ मोटिवेशन के एक नए वीडियो में। दोस्त, आज हम जिस बंदे की स्टोरी जानने वाले हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद में अपनी समस्याओं के साथ लड़ने के बाद में उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया। इनके लाइफ में एक दौर ऐसा भी आया था जब वह काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे और उस डिप्रेशन की वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन घर वालों के काफ़ी समझाने के बाद में उन्होंने फिर से अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए तत्पर हुए। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं खान सर के बारे में। खान सर का जन्म दिसंबर 1993 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आते थे। इनके पिताजी मिलिट्री में थे। ये दो भाई थे, तो दोनों भाइयों का ही शौक अपने पिताजी की तरह ही मिलिट्री में जाना था। इनके बड़े भाई काफ़ी संघर्ष करने के बाद में फाइनली मिलिट्री में ज्वाइन हो जाते हैं। अपने बड़े भाई की तरह ही इनका भी सपना था मिलिट्री में जाने का। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा तैयारी की, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और इन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम निकाला। लेकिन जब इनका मेडिकल था तो मेडिकल में इनके हाथों में कुछ मिस्टेक होने के कारण इनको निकाल दिया गया। उस दिन के बाद में यह काफ़ी निराश हो गए, क्योंकि अगर मेहनत की बात होती तो मेहनत कर भी लेते, एग्ज़ाम की बात होती तो एग्ज़ाम में मेहनत कर भी लेते, लेकिन यह ऐसी चीज़ थी जिसका वो भी कुछ ही नहीं कर सकते थे। तो इस चीज़ से हताश होकर वह काफ़ी दिन तक डिप्रेशन में चले गए। पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि जब किसी बंदे का सपना ही टूट जाता है तो उसका उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता। तो इनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था और इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। जब घर वालों ने इनकी हालत देखी और इनके माता पिता ने इनको समझाया कि बेटा क्या हुआ, अगर मिलिट्री की जॉब तुम्हें हासिल ना हुई तो तुम और भी कुछ काम कर सकती हो। तो वहाँ से इन्होंने फिर से प्रयास किए। वैसे तो ये साइंस के स्टूडेंट थे, लेकिन इनकी रुचि हिस्ट्री में भी थी। तो इनको एक शौक था बच्चों को पढ़ाने का। अपनी एक छोटी सी कोचिंग संस्थान खोली जिसमें वह 5-10 लड़कों को पढ़ाते थे, लेकिन वहाँ से इनको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे उन्होंने अपने सब्जेक्ट में रुचि बढ़ाना स्टार्ट किया और अपना जो पढ़ाने का तरीका है उसको चेंज किया और उन्होंने अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाया। वह बच्चों को ऐसे पढ़ाने लगे कि बच्चों को अधिक से अधिक समझ में आए और बच्चों को मजाक और इनके पढ़ाने का जो नया तरीका था वह बच्चों को काफ़ी पसंद आया। हंसते खेलते पढ़ाते रहते थे और बच्चों को याद भी करवा देते थे। तो ऐसे धीरे धीरे इनकी कोचिंग संस्थान चल पड़ी। इन्होंने पटना में एक अपना खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से कोचिंग खोला और धीरे धीरे उस कोचिंग संस्थान में बच्चों की तादाद बढ़ने लगी और अच्छे से चलने लगा। जब ये बीएससी के स्टूडेंट थे तो उस समय इन पर 3 बार जेल जाने के लिए केस भी किया गया, क्योंकि यह स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे। तो हर प्रकार की गतिविधियों में ये भाग लेते रहते थे। इन्होंने कोचिंग संस्थान खोलने के बाद में इन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि जो गरीब बच्चे हैं उनको दूसरे संस्थानों में काफ़ी ज़्यादा फीस पर रखा जाता है और वह फीस अदा नहीं कर पाते हैं और वह पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। तो इन्होंने एक फैसला किया कि ये जो पढ़ाई में फीस का मॉडल है उसको यह चेंज करके रख देंगे। और अगर आप आज देखो तो पूरे इंडिया में सबसे सस्ते कोर्स इन्हीं के हैं। इन्होंने गरीब बच्चों के लिए अनाथालय चला रखे हैं जिनमें यह बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। बूढ़े व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम और गाय के लिए इन्होंने धर्मशाला भी खोल रखी है। एक समय ऐसा आया कि इनके पास में क्लासरूम नहीं था बच्चों को बैठाने के लिए, तो इन्होंने अपना एक बड़ा क्लासरूम खरीदा और उसमें बच्चों को पढ़ाने लगे और धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती ही गई। फिर इनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आ गया जिस वक्त कोविड होने की वजह से इनके कोचिंग संस्थान बंद हो गए। इनको उस चीज़ का बहुत दुख हुआ और इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाऊं, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचा जा सके। तो कोविड के समय इन्होंने एक अपना यूट्यूब चैनल खोला और उस पर काम करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे इनका पढ़ाने का तरीका सबको पसंद आने लगा और बच्चों में यह लोकप्रिय हो गई। जो इनका पढ़ाने का तरीका था वो सबसे हटकर था। जो भी यह चीज़ पढ़ाते हैं वह मजाक ही मजाक में याद भी करवा देते हैं। यह कई बार मीडिया में चर्चा में रहते हैं। तो इनसे सवाल किया गया कि आपका वास्तविक नाम क्या है, तो इन्होंने अपना नाम फैसल खान बताया है। और इनसे इनका धर्म पूछा गया तो इन्होंने बताया कि मेरा धर्म है सिर्फ मानवता और मानवता में भी मैं भारतीय हूँ। तो दोस्तों, ये थी खान सर की लाइफ स्टोरी। तो इनके लाइफ स्टोरी से एक चीज़ समझ में आती है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर उस वक्त ये मिलिट्री में चले जाते तो आज यह इतने बड़े टीचर नहीं बन पाते और आज इतने बच्चों का भला नहीं कर पाते। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।